नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सीएम हेमंत सोरेन के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। जी हां, सीएम के नाम से कर्नाटक के डिप्टी सीएम को फर्जी कॉल किया गया। सीएम के पीए जयप्रसाद ने गोंदा थाने में केस दर्ज कराई है। साइबर सेल और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए क्या है पूरा मामला। अब मुख्यमंत्री के नाम पर भी हो रहा स्कैम। सीएम हेमंत की छवि बिगाड़ने की कोशिश। कर्नाटक डिप्टी सीएम को आया फर्जी कॉल। जी हां, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से फोन आने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में मुख्यमंत्री के निजी सहायक जयप्रसाद ने गोंदा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को सीएम हेमंत सोरेन बताकर फोन किया और अनुचित तरीके से बातचीत की। एक फेक कॉल करने का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कर्नाटक के डिप्टी सीएम सर को एक फेक कॉल गया था। तो उसमें आगे एफआईआर करने के बाद अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के क्रम में कुछ जो कॉल करने वाला जो व्यक्ति है उसकी पहचान कर ली गई है और आगे इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो भी आगे तथ्य सामने आते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तब मीडिया को शेयर किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 16 नवंबर रात करीब 9:50 पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम को इसी नंबर से कॉल किया गया और फोन करने वाले ने उनकी पत्नी से बात करवाने की बात कही। जयप्रसाद ने इस पूरी बातचीत का ऑडियो एक पेन ड्राइव में पुलिस को सौंपा है, जिसमें पूरी कॉल रिकॉर्डिंग साफ साफ सुनी जा सकती है। रांची पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। साइबर सेल और टेक्निकल सेल की टीम लगातार नंबर की पहचान में जुटे हुए थे और अब उस नंबर की पहचान हो चली है और फिलहाल कहा जाए तो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए रवाना भी हो चुकी है रांची से। जो जानकारी है उसके अनुसार जो आरोपी है वो बंगाल का रहने वाला है और उसे गिरफ्तार करने के लिए फिलहाल टीम जो है वो बंगाल रवाना हुई है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को अपने साथ लेकर आती है और इस पूरे मामले की जांच में क्या कुछ तथ्य आने वाले दिनों में सामने आ पाते हैं। एफआईआर के अनुसार मुख्यमंत्री की छवि खराब करने और उनके नाम का दुरुपयोग कर प्रतिष्ठित व्यक्तियों को परेशान करने की साजिश के तहत ये फर्जी कॉल किया गया। इसी नंबर से पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इसी तरह फोन कर परेशान किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, अगली खबर हजारीबाग से, जहां आदिवासी समाज ने जन आक्रोश महारैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही रैली का उद्देश्य कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना था। आदिवासी संगठनों ने कहा कि कुर्मी समाज आदिवासी समुदाय से पूरी तरह से अलग है और उनका एसटी सूची में शामिल होना आदिवासियों के संवैधानिक हक, आरक्षण, नौकरी और राजनीतिक अधिकारों पर सीधा हमला है। आदिवासी भाई जो है हजारीबाग जिला में, हम तो सोचे नहीं कि इतना भीड़ होगा, लेकिन देखिए वीडियो घुमा के कब कितना भीड़ हुआ है और बहुत खुश है कि हम लोग जो विरोधी भी है उनके मुंह में तमाचा पड़ा है कि आज हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ के बगल वाला जिला हजारीबाग का आदिवासी भाई लोग ने हम लोग को बुलाया, चूंकि ये आंदोलन सिर्फ रांची का नहीं था, पूरा जिला का था। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में आया है। एम्बुलेंस से लेकर डॉक्टर तक सबकी लापरवाही सामने आ गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सवालों के घेरे में हेल्थ सिस्टम, ये कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था? एम्बुलेंस से डॉक्टर तक सब पर सवाल। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। राज्य में कभी एम्बुलेंस के अभाव में मरीज की मौत हो जा रही, तो कभी डॉक्टर की लापरवाही राज्य की व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। एक बार फिर से ऐसी घटना हुई है जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। चतरा में विभाग की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने सिस्टम, नेता, मंत्री, विधायक सब पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों के अनुसार महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे चतरा के सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल में मरीज को एम्बुलेंस से उतारने के लिए ना तो स्ट्रेचर था और ना ही कोई नर्स।
जैसे तैसे इमरजेंसी तक ले जाने पर डॉक्टर ही मौजूद नहीं मिले। करीब 15 से 20 मिनट इंतजार करने के बाद डॉक्टर आए। आते ही मरीज को रिम्स रेफर कर दिया। मरीज को जब रिम्स ले जाने की बात आई तो एम्बुलेंस की लापरवाही सामने आई। बार बार कॉल करने पर कोई भी एम्बुलेंस नहीं आई। मरीज को प्राइवेट एम्बुलेंस से रिम्स ले जाना पड़ा, लेकिन मरीज के परिजनों की मुश्किल यहीं पर खत्म नहीं हुई। रिम्स में भी मरीज को कोई बेहतर इलाज नहीं मिला। रिम्स में तो हालात ये थे कि वहां पर ऑक्सीजन मास्क तक के लिए पैसे मांग लिए गए और इन सब के बीच मरीज की जान चली गई। बहुत देरी के बाद 10-15 मिनट के बाद वो डॉक्टर आया और उसके आने के बाद वो आके सीधा डायरेक्ट हजारीबाग रेफर कर दिया। हजारीबाग रेफर करने के बाद फिर वो बोला कि आप चले जाओ। तो हम 108 पे फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद सारा डिटेल लिया मेरा। उसके बाद 16 मिनट तक मेरे को होल्ड पे रखा और होल्ड रखने के बाद कॉन्फ्रेंस किया एम्बुलेंस वाला को। एम्बुलेंस वाला डायरेक्ट बोलता है कि भैया मेरे को 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा आने में, अगर सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप देख लो। स्वास्थ्य सचिव ने एम्बुलेंस की लापरवाही को लेकर जांच कार्रवाई करने की बात कही है। ये शिकायत हम लोग को मिल रही है कि एम्बुलेंस का संचालन ठीक से नहीं हो रहा है और हम लोग जो एग्जिस्टिंग एजेंसी है उसको हम लोग शो कॉज कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग नई एजेंसीज का भी चयन करेंगे। ऐसी तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठते हैं कि इमरजेंसी में क्यों नहीं मौजूद थे डॉक्टर, मरीज के पास तुरंत क्यों नहीं पहुंची एम्बुलेंस, किस काम का लाखों करोड़ों का बजट, क्या सिर्फ कागजों पर मिलती है सुविधाएं? मरीज की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, ये एक सवालिया निशान है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी और कैसे लोगों की जान बचाई जाएगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और इस बीच हजारीबाग से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई और पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 कार से 19 एटीएम कार्ड, मोबाइल बरामद हुए हैं। 2 कार से 1.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए। ग्रामीणों को झांसा देकर बैंक डिटेल लिया जाता था। एएसपी अमित आनंद के नेतृत्व में छापेमारी हुई है। अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें एक गिरिडीह जिला का रहने वाला है, 2 हजारीबाग और 1 देवघर का। इन लोगों का जो लोगों को ठगने का जो एक तरीका है वो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से लोगों को पता चले। और इनके पास से हमें काफ़ी मात्रा में सिम कार्ड, अलग अलग बैंक के 19 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल फ़ोन और 2 गाड़ी भी जिसका प्रयोग करते थे 4 व्हीलर, वो सब हम लोगों ने सीज़ किया है। तो इनका जो काम करने का एमओ है, ये साइबर अपराध के माध्यम से पैसे को एकत्रित करते थे। कुछ बहुत सारे म्यूल अकाउंट बना के रखे हैं और फिर उन सारे अकाउंट से पैसा को निकाल के, अलग अलग स्टेजेज हैं जिसमें लोगों का कमीशन फिक्स होता है अपराधियों का आपस में, और वो कुछ अपना कमीशन रख के बाकी पैसा निकाल करके फिर जो मेन चैनल का हेड है इसके पूरा ग्रुप का, उन लोगों के पास पैसा पहुंचाता है। और देखिए, धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक कंटेनर गुड्स ट्रेन की बोगी के ऊपर चढ़ गया। हाई टेंशन तार के बेहद करीब जाकर युवक ने स्टेशन पर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची। बिजली सप्लाई बंद करने के बाद युवक का रेस्क्यू हुआ। रेस्क्यू के दौरान युवक ने टीम पर हमला बोला, जिस दौरान युवक खुद भी घायल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। इस हंगामे के दौरान जालियांवाला बाग एक्सप्रेस करीब 1 घंटे तक रोकी रही। देखिए संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। अरविंद सर है, हम लोग बोले कि लाइन कटवाइए इसको मेन लाइन में, तो हम लोग जा रहे थे देखने के लिए। तो आए तो देखे कि वो थोड़ा सा इधर उधर दौड़ रहा है, लेकिन वो नशे में है, किसी की बात नहीं सुन रहा। थोड़ा हुआ थोड़ा सा ऊंचे जगह में हम लोग छोटा लीटर करके चढ़ने में लगा के। टाइम कितना लग गया सर? टाइम हम लोग को यहाँ पहुँच गए, हम लोग को 15 से 20 मिनट लगा है। धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के डाउन मेन लाइन में खड़ी कंटेनर गुड्स ट्रेन में एक युवक अचानक ही चढ़ गया और जिससे स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल हो गया। और उस कंटेनर में चढ़ने के ठीक थोड़ी देर बाद जालियांवाला बाग जो एक्सप्रेस है वो आई थी, जो कि अब अपने गंतव्य के लिए निकल रही है। लेकिन जब वह युवक खड़ा था तो इसके कारण जो हाई टेंशन तार गुजरी है उससे करंट को रोका गया और यही कारण है कि जालियांवाला बाग जो एक्सप्रेस है वह
लगभग 15 से 20 मिनट जो है सो डिले हो गया। जब इसकी जानकारी आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के अधिकारियों को लगी तो आनन फानन में यहाँ पर उनके कर्मी पहुंचे। उस युवक को रेस्क्यू करने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वह युवक बार बार यही कह रहा था कि अगर कोई भी आदमी ऊपर आएगा तो वह हाई टेंशन तार को छू लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस हाई टेंशन तार में इतनी करंट दौड़ती है कि 2 मीटर दूर में भी अगर कोई आदमी रहे तो उसे वह अपनी ओर खींच लेगा। जब वह युवक को उतारने का प्रयास किया गया तो उस युवक के द्वारा रेलवे के जो रेस्क्यू के टीम के सदस्य थे उनके साथ मारपीट की गई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।